सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, मतलब आज उनका क्या है बर्थडे। और आज के डे को सेलिब्रेट करने के लिए हम और इसको क्या बोलते हैं, पराक्रम दिवस। क्या बोलते हैं, चंद्र बोस जो थे ये 23 जनवरी 1897 को ये पैदा हुए थे। और ये पैदा हुए थे उस टाइम में उड़ीसा में। तो उस टाइम जो उड़ीसा था हमारा, वो बेंगाल 200 साल तक ब्रिटिश के राज में रहा था। ठीक है, तो जब ये पैदा हुए थे उस टाइम पर ब्रिटिश राज था। तो ब्रिटिश राज जो था वो बहुत ही निर्दयी था। वो तो उस टाइम पर इन्होंने एक नारा दिया था, गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम, कि मेरे को मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और एक और आपने नारा सुना होगा, जय हिंद जय हिंद। ये भी हमारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। दूसरा दिल्ली चलो, ये भी एक बहुत ही फेमस इंग्लिश। अब हमारे भारत में क्या बोली जाती थी उस टाइम पे, हिंदी बोली जाती थी। तो वो इस चीज से बहुत अट्रैक्ट हो गए। तो उनको लगा कि अगर मेरे को अपने बच्चों को पढ़ाना है तो मैं अपने बच्चों को सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही भेजूंगा। ठीक है, अगर मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ। जो सुभाष चंद्र बोस थे ये अपने माता पिता के 9वीं संतान, ठीक है, मतलब ये 9th चाइल्ड थे अपने फैमिली में। पूरे 14 ब्रदर सिस्टर्स थे ये, उसमें से ये 9th चाइल्ड हुए थे। और फिर उसके बाद इन्होंने एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में इन्होंने अपनी एजुकेशन स्टार्ट करी थी। बचपन से ही अपने स्कूल में टॉप थे। उसके बाद ये आगे इन्होंने ग्रेजुएशन करी, यूनिवर्सिटी से ये पढ़े। और उसके बाद आपने IAS IPS का नाम सुना होगा, बहुत बड़ी पोस्ट है हमारी इंडिया में। तो वो एक एग्जाम से चुने जाते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडियन सिविल सर्विस। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इंडियन सिविल सर्विस। उस टाइम पर इंडियन सिविल सर्विस का जो एग्जाम हुआ करता था ना बेटा, वो इंग्लैंड में हुआ करता था। ठीक है, वो इंडिया में नहीं हुआ करता था, वो इंग्लैंड में हुआ करता था। तो जो हमारे ये चंद्र बोस थे ये इंग्लैंड गए थे ये पेपर देने के लिए, एग्जाम देने के लिए। और उस टाइम पर माना जाता था कि एग्जाम इतना डिफिकल्ट होता था कि कोई भी इंडियन इसको क्लियर नहीं कर सकता था, क्योंकि ये इस हिसाब से बनाते थे कि इंडियंस ने कभी ये चीज पढ़ी नहीं थी और वो कभी भी इस पोस्ट में नहीं आ सकते थे। लेकिन हमारे जो सुभाष चंद्र बोस थे, इन्होंने उस एग्जाम में इन्होंने 4th रैंक पाई। बहुत बढ़िया। इन्होंने ये बोला है कि अगर हमें ब्रिटिशर्स से छुटकारा पाना है तो हम सबको क्या होना पड़ेगा, यूनाइट होना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम बोलते हैं ना, एकता में क्या है, एकता में ही बल है। ठीक है, तो उनको ये चीज पसंद नहीं आई तो उन्होंने वहां पे अपनी जॉब छोड़कर वो इंडिया वापस आ गए। अब इंडिया वापस आए तो यहाँ पे उन्होंने बहुत सारी क्रांति शुरू कर दी। सबसे पहले आपने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में सुना होगा, जिसको आज हम कांग्रेस के नाम से जानते हैं, आपने सुना है। इंडिया की सबसे पहली पॉलिटिकल पार्टी थी हमारी इंडियन नेशनल। वर्ल्ड वॉर आपने सुना था ना, वर्ल्ड वॉर हुए थे, कितने वर्ल्ड वॉर हुए हमारे, 2 वर्ल्ड वॉर हुए। तो उस टाइम पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 में। तो ब्रिटिशर्स क्या थे, इंडिया से कुछ आर्मी, मतलब ये लेकर गए थे इंडियन लोगों को, ये लेकर गए थे आर्मी में। ठीक है, अब क्या हुआ, कुछ इंडियन